बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सबके रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे से गुजर गया होगा। और बस जी लास्ट अशरा चल रहा है और लास्ट रोज़े हैं, तो मैं आपके साथ एक और दलिया शोरबे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अरबी ज़ुबान में इसको शोरबा कहा जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए और 1 टीस्पून जो लहसुन की और उससे भी हाफ़ जो है अदरक की लेके ना, अब टमाटर अदरक लहसुन को इसको पेस्ट अच्छे तरीके से प्यूरी बना लेनी है। ये इतना मज़े का दलिया है, हेल्दी इतना है, वेट रिड्यूस के लिए बड़ा अच्छा है। और आप खुद कहेंगे कि यार का टेस्ट इतना मज़े का है कि जो खाएगा वो बोर नहीं होगा। तो बस मैंने क्या किया है कि टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद मैं साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी। अरबियों की एक बड़ी मज़े की बात है, वो तो रोज़ा ही इसके साथ अफ्तार करते हैं। तो मैं सोचती थी कि हमारी अम्मी भी हमें पहले क्यों कहती हैं कि पहले आप दलिया खाओ और उसके बाद जो है कुछ और जो है समोसे रोल्स वगैरह खाओ। तो मुझे तब तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे इसकी बात की लॉजिक की समझ आई है कि ऑब्वियसली जब पहले आपकी बॉडी में फ़ाइबर चला जाएगा, प्रोटीन चला जाएगा, फिर आप कुछ भी खाएं तो आपकी जो बॉडी है वो फैट की तरफ नहीं जाती। तो बॉडी को तो सबसे पहले फ़ाइबर्स की, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और सूप फॉर्म में चला जाए, इसको ये लोग शोरबा बोलते हैं। और कितना मज़े का कॉम्बिनेशन है और साथ में खाने में भी टेस्टी है। जब इससे आपका टमी फुल हो जाती है तो उसके बाद आपको और किसी खाने की नीड ही नहीं होती है। मैंने अपने चैनल पे पहले भी सिंपल वाला शोरबा बताया हुआ और अभी जो है टमाटोस के साथ बना रही हूँ और रेगुलर बेस पे हमारे यहाँ ये बनाया जाता है। अभी इसमें 2 दालचीनी लौंग डाल दिए, 1-2 स्टिक्स दालचीनी की डाल दिए, नमक डाला है, चिकन पाउडर डाला है थोड़ा सा, और साथ में इसमें चला जाएगा 1 कप ओट्स का। मैं हाफ़ ओट्स इंस्टेंट ओट्स ले लेती हूँ, हाफ जो है वो पॉरिज ओट्स ले लेती हूँ। तो इसके बाद इसको मिक्स कर दिया और बस अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। इसने जब खुद ब खुद जब थिक हो जाएगा और आपको खुद पता चलेगा कि ये कुक हो चुका है, बस आपने डिश आउट करना और सर्व कर देना है। ये देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है पर खाने में बहुत टेस्टी है। हमारे यहाँ जो नेबर्स में भेजती हूँ उन लोगों के भी ये फेवरेट बन चुका है। तो बस अब बनाऊँगी मैं शामी कबाब के बर्गर्स। वजह क्या है कि तबीयत ना ठीक होने की वजह से कुछ समझ भी नहीं आ रही और इसी वजह से वीडियोस भी जो है कुकिंग व्लॉग्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं होती है। मैंने क्या किया है, 3 से 4 अदद आप अंडे ले लें जितने, उस पर चला गया हल्की सी रेड चिली पाउडर और साथ में चला गया इसके साथ इसमें नमक। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये हमने एग रेडी करना है बर्गर की फिलिंग के लिए। शामी कबाब की रेसिपीज़ मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाली हुई है। मैं शामी कबाब की जो मिक्सचर की रेसिपी है वो मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी कि मैं किस तरीके से शामी कबाब बनाती हूँ। बस आज इसकी जो शेप है ना, वो मैंने शामी कबाब की शेप नहीं रखी, मैंने बर्गर की पैटी की जितनी रखी हुई है, बड़ी सी और पतली सी, क्योंकि ये मोटी होगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल पतला सा बनाया है। अंडे में डिप करूँगी और इसको मैं फ्राई करती जाऊँगी और इसके बाद हम इसको जो है आराम से बर्गर में जम्बल कर लेंगे। खाने में भी बहुत टेस्टी था। और जिस तरह आप पंजाब में जो लोग रहते हैं ये पंजाबी में से कहते हैं अंडा टिक्की बर्गर, तो ये समझे वही वाली चीज़ बन जाती है। बस मैंने गोल बंस ले लिए थे और आप जो हैं वो लॉन्ग या गोल वो आपकी चॉइस आप ले सकते हैं। बस इस कबाब को मैंने अप एंड डाउन करके इसको दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लेना है और इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बाकी जो मैं बर्गर में इसको फिलिंग कर लूँगी और इसके बाद जो ये अंडा बचा हुआ है इसका हम ऑमलेट की तरह का बना लेंगे ताकि हम उसमें संभल कर सकें। बस इतनी सिंपल सा है और ये पाकिस्तान का कौमी बर्गर है जिसको सारे लोग खा के और अपनी बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं। और इतने से में मील बहुत अच्छा बन जाता है। आपको खाना एक ही आधा बर्गर खा के आप फिल हो जाते हैं और आपको कुछ खाने की नीड ही नहीं होती है। तो बस ये अंडा फ्राई हो चुका हुआ है, इसको अप एंड डाउन से आपने गोल्डन कर लेना और इसके बाद मैं जो हूँ इसको संभल कर दूँगी। लास्ट रोज़ा रह गए अब और आपको याद होगा कि पहली इफ्तार पे कैसे टेबल सबके भरे होते थे और टाइम के साथ साथ सबके अब इफ्तार पे सिर्फ जो है ना 1-1 2-2 जो है ना डिशेस रह चुकी हुई हैं। बस मैंने क्या किया था, कैबेज को कट करके बारीक और उसको मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ में मिक्स कर लिया था। और अब मैं क्या करूँगी, बर्गर बंस लेके उस पर मायोनीज़ लगा रही हूँ। इस पर लगाएंगे शामी, साथ में चला जाएगा इस पर अंडा और साथ में केचप चली जाएगी, सैलड चला जाएगा। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। हल्का सा आप चाहें
तो अपनी ब्रेड को टोस्ट कर लें, गरम कर लें और सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने अभी बना लिए हैं। अफ्तारी से पहले मैं इसको हल्का सा गर्म कर लूँगी। कल मैं अपने चैनल पे एक बहुत ही मज़े के मामूल बिस्किट्स बनाने वाली हूँ ईद की प्रिपरेशन के लिए। हमारे यहाँ तो रेगुलर ईद पे बनाए जाते हैं, बल्कि ऑल अरब्स में ही पूरे बनाए जाते हैं। ये मार्केट में बेकरीज़ में बकलावास और ये डेट बिस्किट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो ईद वाले दिन गेस्ट आते हैं ये उनको जो वेलकम करते हैं वो यही मामूल्स और बिस्किट्स सर्व करके करते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल पे इंशाल्लाह जो है वो कल आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सी वाली नई रेसिपीज़ जो है वो अपलोड की हैं। मेरे चैनल पे आपको मिलेगी मज़ेदार किस्म की अरबी और पाकिस्तानी मिक्स रेसिपीज़। बस ये हल्की फुल्की सी इफ्तारी थी, और नेबर की तरफ से ये छोटी सी इफ्तारी आई थी, इसको हम सब लोगों ने साथ रखा और बस अपना रोज़ा अफ्तार किया। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुरूशी पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।